ऑथर स्टीव सीबोल्ड, जो खुद बचपन में काफी पुअर बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो हमेशा से सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते थे। इसीलिए वो ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते थे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो सके। स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद ऑथर ने बहुत ट्राई किया, जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सके, लेकिन किसी न किसी कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। फिर ऑथर ने ये सोचा कि अमीर बनने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए क्यों ना सक्सेसफुल लोगों की तरह ही सोचा जाए, यानी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट को अपनाया जाए और खुद एक सक्सेसफुल और अमीर पर्सन बना जाए। इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया, काफी बुक्स रीड किए, अमीर लोगों के हैबिट्स चेक किए, उनके सोचने का तरीका देखा, काफी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए, और तब ऑथर को लगा कि उन्होंने अपने लाइफ के 20 से 25 साल बस एक पुअर थिंकिंग से ही निकाल दिया। इसलिए उन्होंने अपने सोच को बदला, अपने वर्क को लेकर ज्यादा एक्टिव हो गए और सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स को अपनाते ही वो अच्छा पैसा भी कमाने लगे और एक मिलेनियर भी बन पाए। इसलिए दोस्तों, अगर हम भी मिलेनियर या अमीर बनना चाहते हैं तो हमें भी सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स को अपनाना चाहिए, उनके डायरेक्शंस, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम भी अपने अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके और अमीर बन सकें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑथर स्टीव ने बहुत से सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं, और इसलिए उन्होंने आज की बुक हाउ रिच पीपल थिंक में इन टिप्स को बताया है। और आज मैं आपको इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा, जो आपको अमीर और सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचने में, एक्टिव होने में और फोकस्ड होने में काफी मदद करेंगे। पहला लेसन है, मनी इज मेड बाय आइडियाज। मिडिल क्लास लोगों का ये सोचना होता है कि 9 to 6 की जॉब से ही पैसा कमाया जा सकता है, यानी जितना टाइम ऑफिस में देंगे उतना पैसा कमाएंगे। लेकिन अमीर और सक्सेसफुल लोगों का ये सोचना है कि पैसा कमाने के लिए एक अच्छा आइडिया होना जरूरी है, आर्ली बेसिस पे पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इटली, जर्मनी, स्पेन में भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और इसकी ओवरऑल वैल्यू भी बिलियन डॉलर्स में है। और इस अमेजिंग क्रिएटिव आइडिया के पीछे हैं अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। ऐसा नहीं है कि अमेजॉन से पहले कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग मार्केट जाके भी शॉपिंग करते थे, लेकिन अमेजॉन के फाउंडर ने बहुत सारे कस्टमर के इश्यूज देखे कि स्मॉल सिटी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं खरीद पाते हैं और बहुत से लोग वर्क में बिजी होने के कारण शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जेफ ने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो हर कोई यूज कर सके और हर कोई हर तरह की शॉपिंग एक ही प्लेटफॉर्म से कर सके। और उसी एक आइडिया के कारण जेफ बेजोस एक बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक बने। लेकिन मिडिल क्लास लोग क्योंकि सारा टाइम जॉब में लगे रहते हैं, इसलिए वो एक सैलरी से ज्यादा कुछ नहीं कमा पाते हैं और अमीर भी नहीं बन पाते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए सिर्फ जॉब करने की थिंकिंग गलत है, जबकि अमीर लोग क्रिएटिव आइडियाज में वर्क करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उससे ढेर सारा पैसा कमाते हैं। दूसरा लेसन है स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और अपने सैलरी से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। उस सैलरी से ज्यादा बाहर का सामान ले लेते हैं और सैलरी कम होने के कारण उसको बर्डन बना लेते हैं। वहीं दूसरी जगह अमीर और सक्सेसफुल लोग सेव, इन्वेस्टिंग और ग्रो करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। अमीर लोग भी काफी एक्सपेंसिव चीजों में खर्च करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट किए हुए पैसे के इंटरेस्ट वाले पैसे को यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने आइडिया से भी अर्न करते हैं। जबकि मिडिल क्लास लोग इन्वेस्टिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पैसे सेव और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वही अमीर लोगों को पता है कि पैसे से पैसा बनाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम पर ध्यान देना है, और मिडिल क्लास अपने मंथली एक्सपेंसेस एंड पैसों की प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं। तीसरा लेसन है सेव वर्सेस कैलकुलेशन रिस्क। मिडिल क्लास लोगों को रिस्क लेना पसंद नहीं होता है, वो ऑलवेज पैसों को लेके सेफ प्ले करना पसंद करते हैं और पैसों को इन्वेस्ट करने से डरते हैं। जबकि अमीर और सक्सेसफुल लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाने में फोकस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग उस थोड़े से पैसे को ही बचा के रखना चाहते हैं। अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल लर्न करने में ध्यान देते हैं ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सके, और अगर लॉस भी हो तो वो नेक्स्ट टाइम अपने स्किल से डबल प्रॉफिट निकाल लें। मिडिल क्लास लोग नॉर्मली 50-60 के एज के बाद ही ये सोचते हैं कि उनको भी लाइफ में थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए था, लेकिन अमीर लोग स्टार्टिंग से ही कैलकुलेटिव रिस्क लेने में ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों, कैलकुलेटिव रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं होती। चौथा लेसन है मिडिल क्लास बिलीव्स रिच पीपल आर रूथलेस, वर्ल्ड क्लास बिलीव रिच पीपल आर जेनरस।
दोस्तों, सोसाइटी में ज्यादातर लोग ये बातें करते हैं कि अमीर लोग दूसरे का पैसा लूट के रिच बनते हैं, दूसरों से ज्यादा काम करा के अमीर बनते हैं, अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है इसलिए वो दिल के छोटे होते हैं, वगैरह वगैरह। हम सब बचपन में ये सारी बातें अपने आसपास सुनते हैं, इसलिए हम भी ये मान लेते हैं, बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन वही जो रिच माइंडसेट लोग होते हैं वो अमीर लोगों को दूसरी नज़र से देखते हैं। रिच माइंडसेट लोगों की स्ट्रेंथ और स्किल से अट्रैक्ट होते हैं, उनके लीडरशिप को फॉलो करते हैं और खुद भी जल्दी अमीर बनते हैं। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आप अमीर लोगों के हैबिट्स को समझो, उनके वर्क को रिस्पेक्ट करो, उनकी लीडरशिप स्किल पर ध्यान दो, उनसे स्टेप्स सीख के अमीर बनने के रोड मैप पर चलना स्टार्ट करो। 5वां लेसन है लॉटरी वर्सेस एक्शंस। मिडिल क्लास लोगों को शॉर्टकट अर्निंग में ज़्यादा ट्रस्ट होता है। उनको ऐसा लगता है कि एक दिन अचानक से उनकी लॉटरी लगेगी या अचानक से उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और ऐसी सोच इसलिए होती है ज़्यादातर लोगों की क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद पर भरोसा करते ही नहीं हैं। पैसे की प्रॉब्लम हर एक मिडिल क्लास पर्सन को है, लेकिन कोई भी ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहते क्योंकि हमारे स्कूल सिस्टम में हमें पैसों की इंपॉर्टेंस, सेविंग और एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में नहीं बताया गया है। वहीं दूसरी ओर जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं वो खुद पर ट्रस्ट करते हैं और दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों से इंस्पायर होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज में लगे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को फॉलो करते हैं और अपनी सारी एनर्जी आइडिया को सक्सेसफुल करने में लगाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग पैसे न होने का सारा ब्लेम दूसरों पे लगाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पर, बॉस या फिर गॉड पर, और सोचते हैं कि एक दिन खुद ही सब ठीक हो जाएगा। जबकि अमीर लोगों को पता होता है कि उनको कोई भी हेल्प करने नहीं आने वाला है, उनको खुद ही अपनी सिचुएशन ठीक करनी है, गोल सेट करना है, खुद की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। 6वां लेसन है फॉर्मल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि आपको अमीर बनने के लिए या फिर एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई हाई फाई डिग्री या टॉप लेवल की डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन वही मिडिल क्लास लोगों का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अमीर बनने के लिए आपके पास फॉर्मल डिग्री का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट और अमीर लोगों को देखो दोस्तों, तो उनके पास कोई हायर डिग्री नहीं है, फिर भी वो अमीर हैं क्योंकि उनको अपने फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज है। टाइम वर्सेस जॉब में अमीर बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों, लेकिन आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक स्किल है तो आपको वो जल्दी वेल्दी बना सकती है दोस्तों। सक्सेसफुल लोग लोगों के प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको सॉल्व करके अमीर बनने में ध्यान देते हैं। यानी वो प्रॉब्लम फाइंड करते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल के वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे अमीर लोगों से सीखते हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 6 लेसन्स हाउ रिच पीपल थिंक बुक से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।